नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। इलाके में स्थिरता और शांति के लिए आक्रामक तेवर ठीक नहीं, बातचीत से सुलझाएं मसला। रूस से राजनाथ का चीन पर निशाना, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भी लगाई क्लास। लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर आर्मी चीफ नरवणे ने बढ़ाया हौसला, बोले सेना हर चुनौती के लिए तैयार। अब खर्च कटौती मिशन में जुटी सरकार, इंपोर्टेड पेपर पर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग से लेकर फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन रोकने के निर्देश सभी मंत्रालय करेंगे पालन। पबजी के आउट होते ही अक्षय कुमार ने की फौजी ऐप के साथ एंट्री, ट्वीट कर कहा कमाई का 20% जाएगा सैनिकों की मदद में। महाराष्ट्र में कंगना पर पंगा, हमले पहले राउत और अब गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले कंगना को नहीं महाराष्ट्र में रहने का अधिकार। सुशांत केस में ड्रग एंगल पर एनसीबी की जांच तेज, रिया के घर पर एनसीबी के छापे, भाई शौविक पर गिरफ्तारी की तलवार। सुशांत के पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा की भी पूछताछ। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में हावी बिकवाली, निफ्टी 11350 के नीचे बंद। निफ्टी बैंक में भी 500 अंकों का नुकसान। आज सभी सेक्टर इंडेक्सेस में दिखा दबाव। इस हफ्ते निफ्टी 2.5% लुढ़का। फिर से कोरोना के भारत में 83,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में ही एक दिन में 2733 नए केसेस, कुल केस करीब 39 लाख। जी नीट परीक्षा रुकवाने की 6 राज्यों की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कोरोना का हवाला देकर राज्यों ने दायर की थी रिव्यू पिटीशन। सुशांत मामले में तमाम ड्रामे के बीच एक्टर कंगना रनौत भी लगातार सुशांत के पक्ष में सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। इस बीच कंगना ने एक ट्वीट कर शिवसेना नेता संजय राउत को करारा जवाब दिया है। कंगना ने संजय राउत पर उनको मुंबई न आने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुंबई यहां पर लौटने का फैसला कर लिया है। और कंगना ने संजय राउत को चुनौती देते हुए ट्वीट में लिखा है कि जिसमें हिम्मत हो उन्हें रोक कर दिखाए। कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि कई लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं कि वो मुंबई ना लौटे, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो 9 सितंबर को मुंबई के लिए निकलेंगी। कंगना ने कहा है कि वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने का वक्त बताएंगी और अगर किसी के बाप में हिम्मत है तो उन्हें रोक ले। कंगना के इस ट्वीट के बाद महाराष्ट्र में विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना रनौत पर हमला करते हुए कहा है कि कुछ लोग मुंबई पुलिस को बदनाम कर रहे हैं और उन्हें महाराष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है। मुंबई पुलिस की तुलना महाराष्ट्र पुलिस से तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है। एक सक्षम पुलिस दल महाराष्ट्र का है। ऐसी हालात में कुछ लोग उनको मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इधर शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने कहा है कि जिस मुंबई पुलिस ने कंगना की सुरक्षा की, वो उसी पर आरोप अब लगा रही है। कंगना के पीछे कोई है जो उनसे ये सब बुलवा रहा है। कोई ना कोई राजनीतिक दल या कोई पावर सेंटर उसको सपोर्ट करता है मुंबई के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए तो बोल रही है जी। लेकिन ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ठीक है, आप बाप की भाषा करते हो तो ठीक है, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं। लेकिन चलिए इस पूरे मामले पर हम अपडेट लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नीरज, सबसे पहले तो हमने देखा कंगना का ट्वीट और उसके बाद अनिल देशमुख और संजय राउत का धमकी भरा बयान। ये बताएं कि अब इन सब से क्या मतलब निकाला जाए। देखिए, ये जो मुंबई पुलिस की बहुत क्रिटिसाइज हुई सुशांत वाले मामले में जांच न करने से, और कंगना ने बढ़ चढ़ के बहुत सारे बयान दिए, बॉलीवुड के बारे में बयान दिए, मुंबई पुलिस के बारे में बयान दिए। उसके बाद अब ये जवाबी कव्वाली चल रही है। लेकिन उसमें आपत्तिजनक बात यह है
कि होम मिनिस्टर को कंगना की इस बात का जवाब उस लहजे में नहीं देना चाहिए जिसमें उन्होंने दिया है कि अगर डर लगता तो ना आए। देखिए, एक संवैधानिक पर बैठा हुआ नेता जो मंत्री है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है, पहली बात तो अवॉइड करिए, उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप कर रहे हैं तो आपको रादर ये कहना चाहिए था कि मैं तो उनका स्वागत करता हूं, आइए पूरी सुरक्षा देता हूं। लेकिन ऐसा न कह के अब इसको मुंबई प्राइड और उस केस से अलग हट करके मुंबईकर और आउटसाइडर बॉलीवुड ये रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो कि बेहद गलत है। और बात तो यहां तक कही गई कि अगर शिवसेना की विमेंस विंग जाके कोई हमला करती है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, मतलब आप सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए कंगना के इस तक ट्वीट आ रहे हैं। देखिए, पूरा एक मेरे नज़र से अनावश्यक विवाद है जिसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कंगना वो आलोचना कर रही पुलिस की तो ये सुनना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जब विकास दुबे कांड हुआ था तो सबने यूपी पुलिस की आलोचना की थी, दिल्ली पुलिस की आलोचना की गई जब दिल्ली में दंगे हुए। तो पुलिस की आलोचना की जाती है और इसको सहन करने की हिम्मत रखनी चाहिए। हर किसी को आप इस तरह से जवाब दें और इस टोन में जवाब दें कि हम आने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, मुंबई किसी के बाप की नहीं, सिर्फ मुंबईकर के बाप की, ये मुझे लगता गलत है। और खासतौर पे तब गलत है जब आप मिनिस्टर हैं और वो भी होम मिनिस्टर हैं, ये बेहद गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुंबई में इतिहास रहा है कि शिवसेना ने नॉर्थ इंडियंस को या शेट्टीज को, साउथ इंडियंस को बहुत इस तरीके की घटना की है। इसलिए लोगों के दिमाग में वो चित्र फिर से आता है कि ये जो मुंबई वाला बाहर वाला की जो विवाद है इसको नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अनावश्यक विवाद है जिसको तूल दिया जा रहा है और इसमें खास तौर पर संजय राउत जी को अपने मुंह में ताला लगाना चाहिए, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए नीरज। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने रिया के भाई शौविक पर गिरफ्तारी की तलवार अब इन पर लटक रही है। हमें सूत्रों से खबर मिल रही है कि शौविक ने पूछताछ के दौरान माना है कि वो ड्रग्स लेता था और शौविक के लैपटॉप को भी एजेंसी ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि शौविक लॉकडाउन के दौरान ड्रग्स को बेच भी रहा था। और इसके अलावा सुशांत के पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी नारकोटिक्स ब्यूरो पूछताछ कर रही है। वहीं एक नए व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स नहीं लेने के रिया के दावों की भी पोल खुल गई है। इस चैट में सुशांत को ड्रग देने की बात रिया अपने भाई शौविक के साथ कर रही है। और सुशांत केस से जुड़े अपडेट को देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता। विवेक, ये बताएं कि अब शौविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ चल रही है, फिलहाल क्या अपडेट है? सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जांच की रफ्तार काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज सुबह तकरीबन 6:45 पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बाकायदा शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी की और सूत्रों के अनुसार कुछ चीजें उन दोनों के घर से जब्त की गई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जब से जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स की बातचीत कर रहे हैं और पेमेंट की बातचीत कर रहे हैं, उसी आधार पर आज एनसीबी ने 2 जगह रेड की है और दोनों जगह पर शौविक चक्रवर्ती और मिरांडा को हिरासत में लेकर मुंबई के साउथ मुंबई के जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर है वहां पर लेके आए हैं। और अभी भी लगभग 8 घंटे से दोनों से लगातार पूछताछ जारी है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने कि कल एक ड्रग तस्कर जिसका नाम वासित बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार किया था। उसने अपने स्टेटमेंट में ये कबूला है कि ड्रग का पूरा कारोबार वो शौविक के इंस्ट्रक्शन पे करता था और डिलीवरी जो है ड्रग्स की वो कोई और नहीं बल्कि सैमुअल मिरांडा करता था। यही वजह है कि नारकोटिक के अधिकारी सबसे अलग अलग बयान ले रहे हैं, सेपरेट बयान ले रहे हैं। और दूसरे चरण में ये जो भी आरोपी हैं और शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, इन सभी चारों लोगों को एक साथ आमने सामने बैठाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ये देखेंगे कि किस किस सवाल पर कॉन्ट्राडिक्शन है, किस सवाल पर कौन क्या जवाब दे रहा है और कौन क्या जवाब नहीं दे रहा है। इसको लेकर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो स्पेशल टीम दिल्ली से आई है वो भी जांच कर रही है और मुंबई के भी जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। और शौविक और सैमुअल मिरांडा से लगभग 8 से 10 घंटे तक उनकी पूछताछ अभी भी जारी है। और माना जा रहा है कि जो सबूत एनसीबी को शौविक और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ मिले हैं तो हो सकता है कि दोनों के खिलाफ एनसीबी कोई बड़ी कार्रवाई कर सके।
विवेक तमाम डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे नजर बनी हुई है इस पूरे मामले पर, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में भारत चीन सीमा यानी LAC पर तनाव है और इसको देखते हुए सेना पूरी तरह से चौकस भी है, ये कहना है आर्मी चीफ नरवणे का। और दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने सेना का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सेना शांति से सभी विवादों का निपटारा चाहती है, लेकिन किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। और सेना प्रमुख ने आज फील्ड कमांडर्स के साथ ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा भी की। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। इधर रूस में SCO के मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलाके में स्थिरता और शांति के लिए सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए, किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने इसके अलावा इलाके में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भी क्लास लगाई है। इधर भारत सरकार ने चीन के PUBG ऐप पर जैसे ही बैन लगाया, खिलाड़ी कुमार यानी बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने देसी ऐप लॉन्च कर दिया है और इसे PUBG के टक्कर में उतारा गया है। इसका नाम है फौजी। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये गेम ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से जो कमाई होगी उसका 20% हिस्सा सेना के जवानों की मदद में जाएगा। रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। बीमार या घाटे वाली सरकारी कंपनियों की संपत्ति जल्द से जल्द बेचने के लिए सरकार एक बार फिर से नए कानून बनाने की तैयारी में है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनियों की जमीन बेचने के लिए खास लैंड मैनेजमेंट एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि इस खबर को लेकर तमाम एक्सक्लूसिव डिटेल्स क्या हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं प्लान बता दूं कि दरअसल जो घाटे में चल रही कंपनियां हैं या फिर बंद होने वाली कंपनियां हैं, उनके पास बड़ी मात्रा में जमीन है, बड़ी मात्रा में संपत्ति है, जैसे प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। तो इन सब को बेचने का सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है और इसके तहत 2 हिस्से में बांटे गए हैं। पहला प्लान यह है कि इन कंपनियों के पास जो जमीन पड़ी हुई है उसको जल्द से जल्द बेहतर कीमत पर बेची जाए। जल्द से जल्द और बेहतर कीमत हो, इसके लिए सरकार एक लैंड मैनेजमेंट एजेंसी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। ये लैंड मैनेजमेंट एजेंसी के पास सारी कंपनियों की जमीन चली जाएगी और फिर लैंड मैनेजमेंट एजेंसी जो है बेहतर कीमत पर इन जमीन को अलग अलग कंपनी या फिर अलग अलग एजेंसी को देगी। लेकिन वहां पर ध्यान इस बात का रखा जाएगा कि ये जमीन देते वक्त प्रायोरिटी सेक्टर को खास तवज्जो दी जाएगी, अफोर्डेबल हाउसिंग को खास तवज्जो दिया जाएगा ताकि उनको आसानी से जमीन मुहैया कराना बेहद जरूरी है। और ये लैंड मैनेजमेंट एजेंसी जो है, इसकी कोशिश ये भी होगी कि जो जमीन राज्य सरकारों से लीज पर ली गई है उनको भी लीज से वापस कर दिया जाए और वहां भी देखा जाए कैसे आर्थिक तौर पर मुनाफा कमाया जा सकता है। दूसरा हिस्सा है जो बिल्डिंग है, जो प्लांट है, मशीनरी है, उसको कैसे किया जाए। इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है और उस फ्रेमवर्क के तहत समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंड मैनर में बताया गया है कैसे कैसे हम किस तरीके से उन संपत्ति को बेचेंगे। और ये जो पूरा प्रस्ताव है इसको अंतिम रूप दिया जा चुका है और पिछले हफ्ते जो सूत्र बता रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक के बाद अब प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा गया है अंतिम मंजूरी के लिए। रही बात आपने कंपनियों की बात की, तो करीब यहां पर 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं। कंपनियों का नाम आपको बताऊं तो जिसमें HOCL हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड एक कंपनी है, वो है स्कूटर्स इंडिया एक कंपनी है, वो है BPCL भारत पेट्रोलियम नहीं बल्कि कंप्रेसर वाली जो कंपनी है, भारत पंप कंप्रेसर वाली कंपनी, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा एक और कंपनी हमारे हाथ लगी हुई है IDPL इंडियन ड्रग एंड फार्मा लिमिटेड। तो इस तरह की कंपनियां हैं जिनकी संपत्ति चाहे जमीन हो या फिर उनकी बिल्डिंग है, उनको बेचने की तैयारी है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं।
सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में कटौती के लिए निर्देश जारी किए हैं। नए पोस्ट क्रिएट करने से लेकर मौजूदा कंसल्टेंट्स तक की संख्या को रिव्यू करने को कहा गया है और साथ ही इंपोर्टेड पेपर पर बुक्स डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग से लेकर फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन तक से बचने को कहा है। लेकिन चलिए तमाम डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए क्या नए निर्देश जारी किए हैं? देखिए, सबको मालूम है कि इस वक्त सरकार की जो आर्थिक स्थिति है ठीक नहीं है और इसी को देखते हुए वित्त मंत्रालय की तरफ से जो ये इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, उनको लेकर कहा गया है कि सभी मंत्रालय या विभाग जो भी हो वो अनावश्यक खर्च से बचें। गौरतलब है कि पहले ही जितने भी डायरी, बुक्स, कैलेंडर, तमाम चीजों को छपने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब ये कहा गया है कि जो मंत्रालय और विभागों के अंदर जो कई तरह की रिपोर्ट छपती हैं, डॉक्यूमेंट्स छपते हैं, उनको इंपोर्टेड पेपर पर नहीं छापना है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जितने भी ऑफिसेज में फाउंडेशन डे के तौर पे कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों से बचना है और इस कार्यक्रम के दौरान जो बैग्स, मोमेंटो वगैरह की परचेज की जाती है उसको भी नहीं करना है। साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी यात्राएं हैं वो विभाग के अधिकारी इस कार्यक्रम में ऐसे कार्यक्रमों के लिए ना करें और खास तौर से कहा गया है कि जो मंत्रालय में जो नए पद सृजित करने हैं वो बिना एक्सपेंडिचर विभाग की परमिशन के नहीं किए जाएंगे और साथ ही मंत्रालय और विभागों में जो तमाम कंसल्टेंट काम करते हैं उनकी संख्या पर भी की भी रिव्यू होनी चाहिए, यानी कि जो पहले से कार्यरत हैं उनमें से कैसे कमी की जा सकती है और साथ ही नए कंसल्टेंट को अपॉइंट करने से फिलहाल बिल्कुल पाबंदी है। इसके अलावा कहा गया है कि जो और खर्चे हैं, इन तमाम खर्चों को लेकर जो मंत्रालय के सचिव हैं वो पूरी निगरानी रखेंगे और वो इस बात का सुनिश्चित करेंगे कि तमाम जो इंस्ट्रक्शन वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी हुए हैं उसका कड़ाई से पालन हो। गौरतलब है कि पहले ही सरकार ने चाय समोसे से लेकर और जो बुक्स, डायरी, कैलेंडर जैसे सरकारी छपते थे उन पर पाबंदी लगा चुकी है। तो अब ये तमाम जो एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की तरफ से सभी मंत्रालयों को और विभागों को, ताकि वो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में कटौती कर सकें। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां पर आज हमने बिकवाली हावी होते हुए देखी है। निफ्टी 11,350 के नीचे बंद हुआ है, जबकि निफ्टी बैंक की बात करें 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहां पर दर्ज हुई है। आज चौतरफा बिकवाली हमें देखी और आज ग्लोबल संकेत बुल्स के पक्ष में नहीं थे, जिससे ये गिरावट रही है। इस हफ्ते निफ्टी करीब 2.5% कमज़ोर हुआ है। आज सभी सेक्टर इंडेक्सेस में दबाव हमने देखा, खास तौर पर मेटल, पावर और रियल्टी शेयरों में। निफ्टी के 50 शेयरों में से सिर्फ मारुति सुजुकी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। वहीं इंडेक्स में अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, एनटीपीसी में सबसे ज्यादा गिरावट रही। और कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, क्या है पूरा अपडेट बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। भारत में कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं। एक बार फिर से 24 घंटे में नए केसेस सामने आए हैं, जो कि 83,000 के पार पहुंच गए हैं और इसी के साथ अब कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 39 लाख के पार हो गई है। वहीं मृतकों की तादाद 68,000 के यहां पर पार पहुंच गई है। अब तक के आंकड़ों पर बात करते हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह से। रोहन, ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं कोरोना को लेकर? जी, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में कोरोना वायरस के। अगर इस वक्त के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देश भर में 39,36,000 के लगभग जो है कोरोना वायरस के अब तक मामले आ चुके हैं। इसमें 30 लाख से ज्यादा ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, जबकि 8,31,000 ऐसे मामले हैं जो अभी भी देश भर में एक्टिव केसेस बने हुए हैं। तो रिकवरी रेट हमारी जरूर अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं वो एक चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर डेथ टोल की बात करें तो पूरे देश में 68,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। पिछले 24 घंटों में जो नए मामले आए हैं लगभग 83,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये जो आंकड़ा है लगभग इसी के लगभग रहा है और ये
एक बहुत ज्यादा जो है हम इस आंकड़े को देख रहे हैं। अगर डेथ की बात करें पिछले 24 घंटों में तो 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। राज्यों की अगर हम देखें तो इसमें महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा मामले हैं और खासतौर पे अगर देश के 60-70% जो मामले हैं वो टॉप के जो 3 राज्य हैं वहां से आ रहे हैं। तो उन राज्यों में जरूर जो एक्टिविटीज है, कंटेनमेंट एक्टिविटीज है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली में पहले हमने देखा था कि मामले कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2700 से ज्यादा नए मामले आए हैं। तो दिल्ली में फिर से एक बार चिंता बढ़ते मामलों की वजह से आ रही है। वैक्सीन के फ्रंट पे अगर हम कहें तो पूरी दुनिया में इस वक्त 34 से ज्यादा ट्रायल हो रहे हैं। इसमें 8 ऐसे ट्रायल हैं जो अपने फाइनल स्टेज पे हैं। और अगर एक जो डेवलपमेंट हुआ है नोवावैक्स जो अमेरिकी कंपनी है उसके मुताबिक उसका जो अब तक के नतीजे आए हैं ट्रायल के, उसने अपना डाटा रिलीज किया, उसके मुताबिक ह्यूमंस पे कोई साइड इफेक्ट उनको नहीं दिखाया। तो ये एक अच्छी खबर जरूर आ रही है। जॉनसन एंड जॉनसन एनिमल्स पे ट्रायल कर रहा है। उनका कहना है कि चूहों पे जो उन्होंने ट्रायल किया था उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। तो कितनी जल्दी वैक्सीन की कंपनियां बना पाती है इस पे बहुत हद तक निर्भर करेगा कि हम कोरोना पे कितनी जल्दी काबू पा पाएंगे। शुक्रिया रोहन तमाम डिटेल्स के लिए। कोरोना के खिलाफ मोर्चे में आगे रहने के लिए आज पीएम मोदी ने पुलिस की तारीफ की है और वो नेशनल पुलिस एकेडमी में आईपीएस पासिंग आउट परेड के मौके पर बोल रहे थे। हैदराबाद में हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे और पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि कई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते हुए कोरोना संक्रमण की चपेट में आए, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद वो अपनी ड्यूटी पर लगातार बने रहे। नीट और जी की परीक्षा रुकवाने को लेकर 6 राज्यों की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोविड और बाढ़ के चलते 6 गैर बीजेपी राज्यों ने रिव्यू याचिका दायर की थी। कोविड-19 के चलते राज्यों ने परीक्षा देरी से कराने की रिव्यू याचिका दायर की थी और इससे पहले मंगलवार को इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जी का पेपर हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र शामिल भी हुए थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी। अब आप बहुत जल्द गुजरात के रसदार आम और चीकू का मजा दिल्ली, मुंबई समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी ले सकेंगे। इसके लिए गुजरात सरकार अमेजॉन फ्रेश के साथ एक MOU साइन करने जा रही है और इससे गुजरात के कई फल देश भर के बाजारों में उपलब्ध हो पाएंगे। इसी पर और जानकारी के लिए जुड़ते हैं अहमदाबाद से हमारे संवाददाता मनीष देसाई से। मनीष, ये बताएं कि अमेजॉन फ्रेश के साथ गुजरात सरकार किस तरह का करार कर रही है? देखिए, गुजरात सरकार जो है वो किसानों के हित के लिए आगे आ रही है। जैसे गुजरात सरकार का दावा है कि किसान जब भी अपने प्रोड्यूस बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उनको वो मार्केट के दाम नहीं मिलते हैं, यानी उनको सही दाम नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में अमेजॉन के साथ गुजरात सरकार एक MOU साइन करने जा रही है। हालांकि गुजरात सरकार और अमेजॉन के जो आला अधिकारी है उनके बीच में पहली बैठक हो चुकी है और इस महीने के अंत तक यानी सितंबर के अंत तक एक MOU साइन किया जाएगा। इस MOU के जरिए किसानों का फायदा ये होगा कि जो भी गुजरात के अच्छे बागायती पाक है, जैसे कि बनासकांठा के अनार है जो काफी बड़े और जूसी होते हैं, इसके अलावा कच्छ, जूनागढ़ या वलसाड़ के जो आम है वो भी लोग खाना चाहते हैं और किसान जो है वो मार्केट में जब बेचने जाता है तो इन चीजों के सही दाम नहीं मिलते। कच्छ की खारेक है या वलसाड़ के चीकू है, ऐसे कई प्रोडक्ट है जिनके सही दाम किसानों को नहीं मिलते हैं। तो अमेजॉन जो है वो इनके लिए पूरा नेशनल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, यानी जहां जहां अमेजॉन फ्रेश है वहां पर ये सारी चीजें मिलना शुरू होगी और किसानों को सही दाम मिलेगा। और जो लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में जहां पर अमेजॉन फ्रेश अभी उपलब्ध है वहां पर इस फ्रूट का जायका ले सकेंगे। इसके अलावा जो अक्टूबर है वहां से ये सेल शुरू हो सकती है, ऐसी संभावना है, क्योंकि फ्रूट प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, गुजरात सरकार और अमेजॉन इन तीनों के बीच में एक MOU साइन होगा। उसके बाद जो है किस तरह के रेट किसानों को मिलने चाहिए उसके लिए एक सर्वे होगा और उसके बाद जो है ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिलना शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात सरकार किसानों के हित के लिए आगे आ रही है। शुक्रिया मनीष। IPL शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग को दूसरा झटका लगा है। अब टीम के स्टार स्पिनर हरभजन सिंह ने टूर्नामेंट से बाहर रहने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने इसके पीछे निजी कारण बताए हैं और इससे पहले सुरेश रैना भी टीम छोड़कर भारत आ गए थे, जिस पर टीम के ओनर N श्रीनिवासन ने कहा कि सफलता खिलाड़ियों के सिर पर चढ़कर बोलने लगती है।
मनी कंट्रोल प्रो के साथ बनिए स्मार्ट इन्वेस्टर। सिर्फ ₹1 में पाइए बेहतरीन एक्सपर्ट्स की राय, भरोसेमंद एनालिसिस, निवेश की शानदार सलाह। हर दिन सिर्फ ₹1 में प्रो को चुनें और साथ ही ₹15,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। जल्दी कीजिए, ऑफर कुछ वक्त के लिए ही है। कूपन कोड है freedom365, शर्तें लागू। आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।